आइए हम सब उस परमेश्वर की आराधना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु। जितने इस जूम माध्यम से जुड़े हैं सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। इस आकाश के नीचे, इस पृथ्वी के ऊपर और हम मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम स्तुति के योग्य नहीं है, आराधना के योग्य नहीं है। हमें केवल एक ही नाम दिया गया है, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। ओ प्रभु, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि तू ही अल्फा है, तू ही ओमेगा है, तू ही आदि है और तू ही अंत है। तू जीवन की रोटी है, तू जीवन का जल है प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है और तू ही जीवन है प्रभु। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं मसीहा। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। यीशुआ हो, यीशुआ, नहीं तेरे जैसा कोई। हो यीशुआ, हो यीशुआ, नहीं तेरे जैसा कोई। तू ही मेरा प्रभु, तू ही मेरा गुरु, तू ही मेरा प्रभु, तू ही मेरा गुरु। यीशुआ, हो यीशुआ, नहीं तेरे जैसा कोई। यीशुआ, हो यीशुआ, नहीं तेरे जैसा कोई। हो यीशुआ, हो यीशुआ, नहीं तेरे जैसा कोई। हो यीशुआ, हो यीशुआ, नहीं। मार्ग, सत्य और जीवन तू ही है। सत्य जीवन तू ही है प्रभु, मार्ग सत्य जीवन तू ही है प्रभु। यीशुआ, हो यीशुआ, नहीं तेरे जैसा कोई। यीशुआ, नहीं तेरे जैसा कोई। हो यीशुआ, यीशुआ, नहीं तेरे जैसा कोई। हो यीशुआ, यीशुआ, अल्फा ओमेगा तू ही है प्रभु जी। अल्फा ओमेगा तू है आदि आरंभ, तू भी अल्फा ओमेगा, तू
है आदि आरंभ, ओ यीशुआ, नहीं तेरे जैसा कोई। यीशुआ, यीशुआ, नहीं तेरे जैसा कोई। ओ हो यीशुआ, यीशुआ, नहीं तेरे जैसा कोई। ओ हो यीशुआ, जीवन की रोटी और जीवन का जल तू ही है प्रभु जी। जैसा कोई, तू है जीवन की रोटी, तू है जीवन का जल, तू है जीवन की रोटी, तू है जीवन का जल। यीशुआ, नहीं तेरे जैसा कोई। यीशुआ, नहीं तेरे जैसा कोई। हो यीशुआ, 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 यीशुआ, नहीं तू है जीवन की रोटी, तू है जीवन का जल, तू है जीवन की रोटी, तू है जीवन का जल, तू है जीवन की रोटी, तू है जीवन का जल। यीशुआ, ओ यीशुआ, नहीं तेरे जैसा कोई। यीशुआ, ओ यीशुआ, नहीं तेरे जैसा कोई। धन्यवाद करते हैं मसीहा, धन्यवाद करते हैं प्रभु मेरी सारी भलाइयों के लिए, मेरे सारे उपकारों के लिए। मसीहा, ओ तू ही अल्फा है, तू ही ओमेगा है, तू ही आदि है, तू ही अंत है। प्रभु जी, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं मसीहा, क्योंकि तू आराधना के योग्य है, तू स्तुति के योग्य है, तू प्रशंसा के योग्य है। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। तेरे नए अभिषेक से प्रभु जितने लोग इस जूम मीटिंग में पाए जाते हैं, उन सारे को प्रभु एक नए अभिषेक से वो तू भर दे प्रभु जी, एक नई कृपा से तू भर दे मसीहा, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रतिदिन तेरी करुणा नहीं होती जाती है। ओ धन्यवाद करते हैं मसीहा उस करुणा के लिए
जो हम पर बनी रहती है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। नए दिन में मुझे चला दे, नई कृपा से मुझे भर दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। स्तुति हो, आनंद के साथ उस परमेश्वर की आराधना करें जो स्तुति के योग्य है, जो आराधना के योग्य है। वो हमें नया बल, वो नया अभिषेक वो देने के लिए मसीहा सामर्थी है। उस मसीहा से मांगे। ओ धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से नए दिन में, नए दिन में मुझे चला दो। नई कृपा से मुझे भर दो। नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। नया बल, नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा। नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। ओ धन्यवाद करते हैं मसीहा, तेरे उस अभिषेक को हम मानते हैं। ओ प्रभु, हम सब एक मन हो जाते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, उनकी उपस्थिति हमारे बीच में, और तेरी उपस्थिति हमारे बीच में हो जाती है। ओ धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरी उपस्थिति के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ शुरुआत छोटी तो भी अंत में एक संपूर्णता, ओ प्रभु तू हमें देने जा रहा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। संपूर्णता, शुरुआत छोटी तो भी अंदर संपूर्णता, जरूरत पूरी हो जाए, ताकि जरूरत पूरी हो जाए। सुखापन खुशहाली में हो, मेरा सुखापन खुशहाली में हो। नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा। नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा। नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। ओ धन्यवाद करते हैं मसीहा। ओ जितने लोग इस जूम माध्यम से जुड़े हैं मसीहा, तेरे उस अभिषेक को हम मांगते हैं। वो सारी मरी हुई व्यवस्था वो जीवन में बदलने जा रही है। ओ प्रभु, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं, तेरी लहू की जय जयकार करते हैं, क्योंकि तूने हमारे विलाप को नृत्य में बदल डाला है। ओ मसीहा, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। भलाई दे दो खुदा, अच्छा के बदले में भलाई दे दो खुदा। आंसू के बदले में, आंसू के बदले में खुशी को दे दो खुदा, नई खुशी को दे दो खुदा। नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा। नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा। नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से। धन्यवाद प्रभु, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं मसीह। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, वो सारे विलाप को नृत्य में बदलने के लिए मेरा मसीहा सामर्थी है।
ओ प्रभु, तुझ के नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु। तेरे राहों से हमारे पैर फिसलने ना पाए, तेरे वचनों से हमारे पैर फिसलने ना पाए प्रभु। जिस जीवन के मुकुट को तूने हमारे लिए रखा है, उस जीवन के मुकुट को पाने के लिए ओ प्रभु जी, हम तुझसे वो अभिषेक को मांगते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमने संपूर्णता शुरुआत छोटी तो भी, हमने संपूर्णता जरूरत पूरी हो जाए, कभी जरूरत पूरी हो जाए। सुखापन खुशहाली में हो, मेरा सुखापन खुशहाली में हो। नई कृपा को दे दो खुदा, मेरे फल को दे दो खुदा। नई कृपा को दे दो खुदा, मेरे फल को दे दो खुदा। मेरे दिल में मुझे चला दो, नई कृपा मुझे भर दो। मेरे दिल में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। ओ धन्यवाद करते हैं मसीहा, वो हर एक विलाप को नृत्य में बदलने वाला वो सामर्थी परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। ओ धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, ओ धन्यवाद प्रभु यीशु। भलाई दे दो खुदा, रक्षा के बदले में भलाई दे दो खुदा। आंसू के बदले में, मेरे आंसू के बदले में, मेरी खुशी को दे दो खुदा, मेरी खुशी को दे। नई कृपा, मैं फल को दे दो खुदा, नई कृपा को दे दो खुदा, नए फल को दे दो खुदा। नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। नए दिन में वो धन्यवाद करते हैं, वो नया बल, वो नई कृपा प्रभु हम तुझसे चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तेरी उपस्थिति के लिए, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अब तक तूने ही हमें संभाला है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और मैं आशा करता हूँ इस नया साल आप सभी के लिए मुबारक हो और प्रभु की उपस्थिति आप सभी के जीवन के अंदर हो। और जो पासवान लोग आज आए हैं, पास्टर फिनी मारनाता की जो नागपुर का है, और पास्टर मोजिद जो यूपी का है, और अन्य जितने प्रभु की दास लोग हैं और विभिन्न भ्रांतों से इलाकाओं से जो लोग आए हैं, सभी को मैं मसीह यीशु के नाम में मेरा नमस्कार। और प्रभु आप सबको आज आशीष दें। और मैं ये प्रार्थना कर रहा था, प्रभु आज तेरे लोगों को मैं क्या बांटूं, और प्रभु ने मुझे वही वचन दिया नया साल की, जो सबसे पहला संदेश मैंने अपने कलीसिया को दिया, प्रभु ने वही वचन आज आपको देने के लिए दिया है। इसलिए प्रार्थना के साथ हम बैठेंगे, प्रभु हमसे क्या बताना चाहते हैं। 2020 हमें छोड़कर चला गया, बहुत क्या कहना है, भयानक हम कह नहीं सकते, क्योंकि हर दिन प्रभु की ओर से दिया हुआ दिन है, बहुत परेशान देने वाले, सारे संसार को संकट में डालने वाले एक साल। लगभग 85 करोड़ लोग इस महामारी की पकड़ में आए,
लगभग 20 लाख के नजदीक लोग संसार छोड़कर चले गए, बहुत अनाथ हुए, बहुत विधवे हुए, बहुत संकट में है, आर्थिक परेशानियों में है। मतलब पूरा दुनिया के अंदर जो शांति है वो लगभग निकल चुका है। जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे, इस प्रकार बताया गया कि मैं संसार से शांति निकाल दूंगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह की आगमन तक, जब तक कलीसिया विश्वासी लोग इस संसार में है, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं अपना शांति तुम्हें देता हूं और वो शांति तुम्हारे साथ रहेंगे, और ये जो संसार दे रहे वैसा शांति नहीं है। इसका मतलब यह है जब तक कलीसिया इस संसार में है, प्रभु का शांति इस संसार में रहेंगे, और जब कलीसिया उठा लिया जाएगा, संसार की शांति बिल्कुल खत्म। मतलब अब जो है ये कुछ भी नहीं है। जो आने वाले संसार की हालात वचन के अंदर से हम देखा जाए, और ये केवल परमेश्वर का वचन तो कितने आज से 2000 साल पहले बताए हुआ भविष्यवाणियां और उससे भी पहले बताए हुआ भविष्यवाणियां आज हमारे सामने पूरा हो रहा है। और ये केवल परमेश्वर की वचन की बात नहीं है। और पिछले हफ्ते में WHO जो पूरा दुनिया की ऊपर निगाहें रखता है, उनकी जो बीमारी की जो सबसे हेड डॉक्टर ये कह रहे थे कोरोना कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल एक क्या है मामूली सी है, जब जो आने वाली वायरस और बीमारियां हैं उसकी तुलना में ये और कोई नहीं कर रहा है। पूरे दुनिया के ऊपर निगाह रखने वाले WHO की प्रधान डॉक्टर कह रहा है अब जो संसार पर आने वाला है उसको यदि तुलना करें, अब जो कोरोना हो, कोविड हो, जो कुछ भी हो, अब चल रहे कुछ भी नहीं है। ये केवल रास्ता तैयार कर रहे हैं भयंकर वायरसेस जो दुनिया पर आने वाला है। तो मतलब दुनिया तैयार हो रही शांति के लिए नहीं। और यदि आप हमारे राजनीतिक लोगों से पूछें आपकी देश की क्या हालात है, हम सभी जानते उत्तर क्या होगा। क्या ये बेहतर होगा? किसी को कोई उम्मीद नहीं है। मतलब मैं कहने का 2021 यदि आप ये सोचें कि मेरा रास्ता बिल्कुल सरल होगा, आसान होगा और मैं बिल्कुल आराम से अपना जीवन बिताने पाएंगे, गलत है। क्योंकि दुनिया ये नहीं कह रहा, और दुनिया की चाहे राजनीतिक हो या जो आर्थिक व्यवस्था की वैज्ञानिक लोग हो या जो दुनिया की जो स्वस्थता की अर्थात जो डॉक्टर्स हो, अब किसी से भी पूछो वे कहेंगे समय बहुत मुश्किल है आगे का। क्या मैं आज इस पहली इतवार में आपको डरा रहे हैं? नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर की वचन है। और इसलिए ये संकट भरे या परेशान से भरपूर इस जो आने वाले साल है या ये साल है, हम कैसे सामना कर सकते हैं, हम क्या आशा करना है और कैसे हम उसको सामना करना है। पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक, ड्यूट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 33 चैप्टर 33 उसका 25 और 26वां पद, 25 and 26 ड्यूट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण उसका 33, 25 और 26 पढ़ेंगे। तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे और जैसे तेरे दिन
वैसे ही तेरी शक्ति हो। हे यशूरून, ईश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। वह तेरी सहायता करने को आकाश पर और अपना प्रताप दिखाता हुआ आकाश मंडल पर सवार होकर चलता है। और 27वां पद भी पढ़ी है सिस्टर। अनादि परमेश्वर तेरा गुहधाम है और नीचे सनातन भुजाएं है। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है, उसको सत्यानाश कर दे। बस, थैंक यू। ये वचन मैं एक बार और आपको पढ़ूं। तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे। तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे, और जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरा शक्ति हो। तेरे दिन वैसी ही तेरी शक्ति हो। आप जरा से उस वचन को ध्यान से देख लें। तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे। क्या आप किसी को लोहे की जूते हैं? क्या आप किसी ने कभी पीतल की जूते पहने हैं? हिंदी का अनुवाद मुझे बहुत पसंद लगता है, क्योंकि विभिन्न अनुवादों में यह वचन ऐसा नहीं दिया गया, लेकिन यहां पर बिल्कुल स्पष्ट सुंदर रूप में लिखा गया है। और तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे। हम किसी के घर पर लोहे पीतल का जूता नहीं होता है ना, आज कोई वैसे जूते बनाते हैं। फिर क्यों परमेश्वर अपने लोगों से कह रहे हैं तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे? ये पुरानी समय की बात है, और साधारण लोगों को जूते जो है नहीं था उस समय में। लेकिन जो लड़ाई में चलते हैं, जो लंबे सफर करना पड़ता था, जो मुश्किल रास्ताओं को पार करना था, और जो पथरीली और परेशान करने वाले रास्ताओं से मार्ग में होकर जाना था, पुराने समय में खासकर जो भाऊज है उनको लोहे की जूते और पीतल की जूते, मतलब लोहे की जूते के मतलब पूरा जो शूज है लोहे के नहीं, वो लोहे मिलाकर बनाए हुए जूते होते थे। और इसके कारण यह था, वे उस परेशान से और संकट भरी जो पथरीली इलाका है उसको, और जो पगडंडियां है पहाड़ का, उन पगडंडियों को वे आराम से जाने के लिए ये जूते उनको सहायता करते थे। और यहां पर परमेश्वर अपने लोगों से कहते हैं तेरे जूते, मतलब मेरा जूते, आपकी जूते। और इस 20-21 साल में वो साधारण जूता पहनकर आप 20-21 को पार नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या है? मतलब यह है, एक साधारण जिंदगी यदि आप कोशिश करें जैसे पिछले सालों में था कि सब कुछ नॉर्मल होंगे और सफर नॉर्मल होगा, जिंदगी नॉर्मल होगा ना, प्रभु कह रहा है नॉर्मल नहीं होगा। रास्ता मुश्किल होगा, रास्ता पहाड़ी होगा, रास्ता पथरीली होंगे, रास्ता कांटाओं का होगा, रास्ता दुश्मनों से भरा हुआ होगा, और रास्ता पार करना बहुत मुश्किल है साधारण जूता पहनकर। मतलब साधारण बल से आपको आगे बढ़ना मुश्किल होगा। लेकिन यहां पर प्रभु कह रहा है मैं तुम्हें लोहे की जूता दूंगा, मैं तुम्हें
पीतल की जूता दूंगा, मतलब साधारण रास्ता पर साधारण जूते से आप जो जा नहीं सकते उस मार्ग पर, मतलब असाधारण परेशानी के बीच में, असाधारण संकट के बीच में जब आपकी रास्ता में मुश्किलातें आते हैं, प्रभु आपके पैर को बल देंगे, लोहे जैसे जूते प्रभु पहनाएंगे ताकि उस रास्ताओं को आप पार करने पाएंगे। हालेलुया। वचन सबका समझ में आ रहा है? एक पीतल जैसा जूता। और क्यों, एक और वचन जब मैं आपको पढ़ूंगा तब आपको इस वचन की अर्थ समझ सकते हैं। यशायाह नबी का पुस्तक, बुक ऑफ आइजाया, चैप्टर 45 और उसका दूसरी आइजाया, यशायाह नबी की पुस्तक 45 उसकी दूसरी पाठ, यहां पर क्या लिखा है? मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यहां पर लिखा है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं तेरी आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। और तुम्हारे आगे क्या है? पीतल की किवाड़ तुम्हारे आगे है और मैं उन किवाड़ों को तोड़ डालूंगा। और फिर क्या है? और लोहे की बेड़ों को, मतलब हमारी आगे की रास्ता में क्या है? लोहे की बेड़ है और उसको मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मतलब परमेश्वर हमें लोहे की और पीतल की जूते इसलिए पहनवा रहे क्योंकि हम जो मार्ग पर 20-21 पर चलोगे वो मार्ग बहुत भयंकर मुश्किलातों की, मुश्किल भूमि की, पहाड़ की रास्ता होगा। और वचन कहता है मैं उसको सीधा करूंगा। और कारण क्या है? इस मार्ग पर तेरे आगे मैं चलूंगा। प्यारो, मैं आपसे यही बताना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी की आगे की मार्ग, संसार की जो मार्ग हमारे सामने आगे है, या 20-21 की जो रास्ता मुझे और आपको पकड़ा है, ये रास्ता में बिल्कुल किवाड़े हमारे लिए बांधा है। कौन बंद किया? दुश्मन, शैतान ने। और हमारे लिए शैतान ने बहुत रुकावटें डाली है, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। और इसका अर्थ यह है, इस मार्ग पर जो मुश्किलात की मार्ग है, जो परेशानी की मार्ग है, जो बीमारी की मार्ग है, जो आवश्यकता की मार्ग है, जो आपकी जिंदगी को संकट में डालने वाली मार्ग है, या सतावट की मार्ग है, या निंदा, कष्ट, क्लेश की मार्ग है, प्रभु कहता है मार्ग तो वही रहेंगे, लेकिन तुम परेशान नहीं होना। मैं तुम्हारी पाव को तैयार करूंगा। कैसे? लोहे की और पीतल की जूता पहनवा कर। केवल इतना नहीं, इस मार्ग के आगे मैं चलूंगा, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। इस मार्ग में तुम्हें अकेला जाना नहीं पड़ेगा, चाहे वो कोरोना वायरस की मार्ग हो, या परेशानी की मार्ग हो, या आपका आर्थिक जो व्यवस्था की परेशानी की मार्ग हो। प्रभु कहता है तुम अकेला नहीं, तुम्हारे आगे मैं हूं। यहां पर प्रभु ने यह नहीं कहा मैं तुम्हारे साथ आ रहा है, प्रभु यह कह रहे हैं मैं तुम्हारे आगे चल रहे हैं। अब्राहम से प्रभु ने कहा था, उत्पत्ति का पुस्तक यदि आप पढ़े, वहां पर प्रभु ने कहा हे अब्राहम तू मेरे पीछे चल, तू मेरे पीछे चल। इसका मतलब क्या है? प्रभु आगे है। क्यों प्रभु आगे है? क्योंकि प्रभु जानते हैं 20-21
इसकी मार्ग पर आपको अकेला नहीं छोड़ सकता है। आप इस साल की मार्ग को, आपकी जिंदगी की मुश्किलात भरा हुआ इस मार्ग को, कोरोना या कोविड की इस मार्ग को, या सतावट की इस मार्ग को, या पारिवारिक समस्या की इस मार्ग को, या आवश्यकता की इस मार्ग को यदि आपको छोड़े, आप थक जाएगा, आप गिर जाएगा, आप परेशान हो जाएगा। इसलिए प्रभु कह रहा है, मेरे लोगों के आगे मैं चलूंगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं आपके आगे प्रभु है? इसका मतलब क्या है? मतलब जब आप परेशानी में, दुख भरी मार्ग में होकर, आंसू भरी तराई में होकर आपको जाना पड़ता है, आपका नजर उस परेशानियों के ऊपर नहीं, उस मुश्किलातों के ऊपर नहीं, आपके आगे कौन चल रहे उन पर लगने दो। मूसा से प्रभु ने कहा, मूसा तू डरना नहीं, मैं तेरे आगे चलकर तेरे लिए रास्ता मैं तैयार करूंगा। मूसा अब जंगली स्थानों में है, मरुस्थल में है, वो फरौन के सामने नहीं गया, अब उनको फरौन के सामने जाना है। रास्ता मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि फरौन इसलिए बैठे हैं मूसा को मार डालने के लिए, और यदि मूसा वापस आ जाए वो जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन प्रभु कहता है, तू फरौन को नहीं डरना, मैंने तुम्हें फरौन की ईश्वर बना लिया है और मैं तुम्हारी आगे चलूंगा। इसका अर्थ क्या है? फरौन के सामने क्या कहना है और क्या करना है, मैं तेरा अगुवाई करूंगा। हालेलुया। जब दुश्मन आपके सामने है, जब परेशानियां आपके सामने है, जब सतावट आपके सामने है, प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे आगे चलकर रास्ताओं को मैं तैयार करूंगा और तू सरल मार्ग में, अर्थात शांति की मार्ग में, अर्थात मेरा चंगाई तुम्हारे साथ रहेंगे, मेरा शांति तेरे साथ रहेंगे, मेरा आशीष तेरे साथ रहेंगे, क्योंकि इस मार्ग पर तू अकेला नहीं। जब प्रभु हमारी आगे चलते हैं, वो लिखा है, तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गाड़ा हुआ धन दूंगा। इससे नबी कहते हैं, मैं तुम्हारे आगे चलकर तुम्हारे सामने जो किवाड़ है, शैतान ने जो बंद करके रखा है, उन पीतल की किवाड़ों को मैं तोड़ डालूंगा, और लोहे की जो बेड़े शैतान ने बंद कर कर तुम्हारी आशीषों को अभी तक बंद करके रखा है। यह सही है, मार्ग मुश्किल है, परेशान का है, और उस मार्ग में आपके लिए जो मिलना है, शैतान किवाड़ लगाकर, बेड़े लगाकर उसको बंद कर कर रखा है। लेकिन प्रभु आगे इसलिए चल रहे, प्रभु कहते हैं, मैं उसको तोड़ डालूंगा, मैं उसको तोड़ डालूंगा। तुम्हें तोड़ने की जरूरत नहीं, मैं और आप शैतान को तोड़ भी नहीं सकता है। कोई भी इंसान शैतान की सामर्थ्य को तोड़ नहीं सकता है। यदि मैं आकर कहे, पास्टर केपी सामुएल के नाम से है दुष्ट आत्मा निकल जा, दुष्ट आत्मा कहेंगे, मैं तुझे जानता हूं। मतलब मेरा और आपके नाम से शैतान को हम सामना नहीं कर सकता, शैतान की बल को हम सामना नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं, मैं तुम्हारे आगे हूं। जो किवाड़ उन्होंने तेरे विरुद्ध लगाकर रखा है पीतल का, मैं उसको तोड़ डालूंगा, और जो बेड़े उन्होंने तुम्हारे विरोध में कर कर रखा है, जो लोहे का है, मैं उसको तोड़ डालूंगा। इसका मतलब क्या है? शैतान की सामर्थ्य को और तोड़ डालने वाला मैं नहीं, मेरा प्रभु यीशु मसीह है। यीशु के नाम में शैतान की सारी बंधन को मैं तोड़ सकता हूं, और जो कुछ उन्होंने मेरे विपरीत में बंद कर कर रखा है, यीशु नासरी के नाम में मैं उसको खोल सकता हूं। इसलिए यीशु ने कहा, जो कुछ
तुम धरती पर खोलोगे स्वर्ग में खोल दिया जाएगा, जो कुछ तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में भी वो बांधा जाएगा। क्या 20 में शैतानी आपकी विपरीत में बहुत कुछ किवाड़ लगा कर रखा है, और इस 20-21 में रास्ता मुश्किल होगा, रास्ता कठिन होगा, चारों तरफ संसार की हालात बहुत परेशानी का होगा, लेकिन प्रभु कहते हैं मैं तेरे आगे चलकर, मेरे लोगों के आगे चलकर, अपने लोगों के आगे चलकर मैं उन रास्ताओं को खोलकर, जो ऊंचे ऊंचे भूमि है तुम्हें चलने के लिए मुश्किल है, उस भूमि को मैं सीधा करूंगा, और उस भूमि के ऊपर से चलने के लिए तेरे पाँव को मैं पीतल की और लोहे की जूता पहना दिया है। अब मतलब ऊंचे स्थलों को प्रभु ने सीधा कर दिया, अब थोड़ा कुछ पत्थर तो रहेंगे, सीधा तो किया लेकिन उसके अंदर भी थोड़ा कुछ तो रहेंगे, उसको चकनाचूर करने के लिए तेरे पाँव को मैंने बल दिया है, सामर्थ दिया है, और ये लोहे की जूते, ये पीतल की जूते परमेश्वर की सामर्थ को दिखाते हैं, और शैतान की सारी सामर्थ को कुचल डालने के लिए यीशु मसीह की अधिकार में जो प्रभु ने हमें अधिकार दिया, आज मुझे और आपको इस्तेमाल करना होगा। हालेलुया। और फिर अभी तक शैतान ने जो हमसे छिपा कर रखा है या हमसे छीन कर रखा है, प्रभु क्या कहता है, मैं अंधकार में छिपा हुआ गुप्त भूमि को, सॉरी, गुप्त स्थानों में गाड़ा हुआ धन को दूंगा। अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गाड़ा हुआ धन दूंगा। अंधकार वो शब्द आ रहा है, आप जानते हैं अंधकार किसको दर्शाता है, शैतान को दर्शाता है। और अब हमारी आशीषें जो हमें प्राप्त करना है और हमें जो प्रभु से पाना, बहुत बार वो तियारा में चले जाता है और गुप्त स्थानों में, और शैतान उसको छिपाते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं जब मैं तुम्हारे आगे आगे हूं और जब तुम मेरे पीछे पीछे चलते हैं, मेरे वचन पर चलते हैं, मेरे पवित्रताई में चलते हैं, मेरे पीछे जब तुम चलते हैं, जो कुछ गुप्त रखा गया है, जो कुछ तुझसे छीन कर रखा गया है, जो कुछ तुमसे छिपा कर रखा है, उसको मैं तुम्हें वापस दूंगा, क्योंकि इसको निकालने वाला प्रभु है। और खेत में छिपा हुआ जो निधि है, उस धन है, उसके संबंध में यीशु मसीह ने दृष्टांत में कहा गया था, मतलब 20 में जो कुछ हमसे छीन लिया गया, जो कुछ हमसे छिपा दिया गया, चाहे वो आत्मिक बल हो, बहुत लोगों की आत्मिक बल नष्ट हो गया है, क्योंकि संगति बहुत नहीं था और कलीसिया खुला नहीं था, प्रार्थनाएं बहुत मुश्किल से आपस में हो रहे थे, और इसलिए बहुत लोग यह सोचता था कि मेरा आत्मिक बल नष्ट होते जा रहे। ना, इस 20-21 में प्रभु कहता है मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुम्हारे आगे चलूंगा, तुम्हारी जो मुश्किल ऊंचे स्थान है उसको मैं गिरा दूंगा, उसको मैं सीधा करूंगा, और तुझे चलने के लिए तेरे पाँव को मैं सामर्थ दूंगा। हालेलुया। और फिर उस वचन की दूसरी भाग मुझे बहुत पसंद है, जो वचन हमने पढ़ा था, और यहां पर ऐसा लिखा है व्यवस्थापन की में हमने जो पढ़ा है, रोज तुम्हें एक एक दिन तुम्हें जीने का बल मैं तुम्हें दूंगा। ऐसा लिखा, तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे, और जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति हो। ध्यान से सुने, वैसे, जैसे तेरा दिन, मतलब हमारा दिन कैसे भी हो, जैसे तेरा दिन, हर दिन हमारा बराबर नहीं होता है।
हम सब जानते हैं रोज हर दिन हमारा यदि बराबर होते, अच्छा दिन होते, कितना अच्छे हैं, लेकिन रोज हमारी दिन मुश्किल की दिन है और परेशानी की दिन है, सुख का दिन है, शांति का दिन है, बीमारी का दिन है और आनंद का दिन है और आंसुओं की दिन है। दिन अलग अलग है। कड़वापन के दिन आते हैं, मीठापन के दिन आते हैं, और कभी लड़ाई झगड़े के दिन आते हैं और कभी कभी बिल्कुल शांति का दिन आता है, कभी आंधी तूफान के दिन आते हैं, कभी कभी हमारा नाव हिल जाते हैं। दिन अलग होते हैं और दुनिया का भी हालत वही है। हर साल एक सा नहीं है और 2019 नहीं था 2020 और 2020 नहीं होंगे 2021। साल में बदलाहट है, महीनों में बदलाहट है और दिनों में बदलाहट है। लेकिन आज परमेश्वर की वचन से मैं आपको यह प्रतिज्ञा प्रभु की आत्मा की ओर से देना चाहता हूं। वचन क्या कहता है? जैसा तेरा दिन है वैसा तेरा बल होगा। जैसे तेरा दिन है, हमने पढ़ा जूते की लोहे, पीतल की लोहे की जूते और पीतल की जूते, और फिर प्रभु कहते हैं जैसे तेरा दिन वैसा तेरा बल होगा। और यदि मुझे इस साल में बीमारी के दिन आते हैं, प्रभु क्या कहता है? मैं तुम्हारे लिए चंगाई देने वाले के रूप में उस दिन में तेरे लिए है। मेरा सामर्थ्य तेरे संग उस दिन रहेंगे तुझे चंगाई देने के लिए। लेकिन याद रखना, एक दिन की बल से पूरा साल आप बिताने नहीं पाएंगे। आज आप वचन पढ़ा, प्रार्थना किया, उपवास किया और चर्च में गया और पास्टर फिनी ने अच्छा वचन दिया और दूसरे पासवानों ने अच्छा वचन दिया, और जहां कहीं भी आप चर्च में जाते हो और आप बहुत आत्मिक बल को प्राप्त किया और आत्मिक जिंदगी की उस मार्ग की उस ऊपरी कोटि पर आप खड़े हैं। लेकिन याद रखना, इस बल आज के लिए है और कल इस बल से आप जीने नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे तेरा दिन, इसका मतलब कल का मुश्किलात, कल की संकट, कल की परेशानियां, कल की सतावट और कल की जरूरत आज जैसे नहीं होंगे, वो अलग होंगे। 2019 में किसी ने कोरोना के बारे में सोचा था, लेकिन 2020 में कोविड-19 आ गया और अब 2021 में वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं इससे भी भयंकर आ रहा है। इसका मतलब 2021 में और साल 2020 का समान नहीं होंगे। लेकिन वचन क्या कहते हैं? जैसा तेरा साल, जैसा तेरा महीने, जैसे तेरा दिन, चाहे जो कुछ भी एक दिन में आपके सामने आ जाए, वैसा ही मैं अपना बल तुझे दूंगा। हालेलुया। और इसका मतलब रोज हमें जो आते हैं उसको सामना करने के लिए जितना बल की जरूरत है, उतना बल देने वाला प्रभु हमारे आगे चलते हैं, हमारे आगे चलता है। इसलिए यह बल प्राप्त करने के लिए क्या करना है? और यशायाह नबी बिल्कुल साफ कहते हैं, और पूरा नबियों की पुस्तक आप पढ़ें और उन पुस्तकों में नबियों ने लोगों से यही कहा, वचन में आ जाओ, व्यवस्था में आ जाओ और उपदेश में आ जाओ और प्रभु की इंतजार करो। जो यहोवा की बांझ होते हैं वो बल को प्राप्त करेगा और वे उकाब की नाई उड़ेंगे, वो थक न जाएगा और जवान भी थक जाएगा। लेकिन जो यहोवा की इंतजार करते हैं, अर्थात परमेश्वर के सामने जो बैठते हैं, वो बल को प्राप्त करेगा। जैसे तेरा दिन वैसा तेरा बल है। मतलब जैसे तेरा दिन शुरू होता है, प्रभु की उपस्थिति में बैठो, यीशु मसीह की चरणों पर बैठो, परमेश्वर की वचन लेकर बैठो
रोज का जिंदगी में आप सीधा उठकर काम पर और अपनी रास्ता को ना पकड़ो, उसके पहले थोड़ी देर प्रभु की उपस्थिति में बैठो। क्यों? क्योंकि आज जीने के लिए आपको बल की जरूरत है। आज क्या आपके सामने आ रहे आप नहीं जानते, आपकी जरूरत क्या होगा आप नहीं जानते, आपकी परेशानियां क्या होगा आप नहीं जानते, शत्रु दुश्मन शैतान आपके सामने क्या ले आएगा आप नहीं जानते, लेकिन प्रभु कह रहे आज जो कुछ आएंगे उसको सामना करने के लिए मैं तुम्हें बल दूंगा। क्या तू मेरे सामने बैठने के लिए तैयार है? इसलिए प्रभु की उपस्थिति में बैठकर उस दिन को सामना करने के लिए प्रभु से बल को प्राप्त करो, रोज बल को प्राप्त करो और प्रभु से कहो, प्रभु आज का दिन पता नहीं क्या क्या मेरे सामने ऊंचे ऊंचे भूमियां होंगे, लेकिन तूने कहा है तू आगे चलकर उस भूमि को सीधा करूंगा, और तू कहा है पीतल और लोहे की जूता तू हमें देगा। और आज तेरा आत्मा की बल मुझे जरूरत है, आज तेरा वचन की बल मुझे जरूरत है, तेरा अभिषेक की बल मुझे जरूरत है, क्योंकि आज की मार्ग को मैं, आज की पगडंडी को और प्रभु जाने के लिए और जो कुछ मेरे रास्ता पर आएंगी उसको कुचल डालने की सामर्थ मुझे जरूरत है। इसलिए आज का बल मुझे आज दे। जैसे यीशु ने प्रार्थना में सिखाया था, रोज का रोटी आज हमें दे दे। इसका अर्थ क्या है? प्रभु ने यह नहीं सिखाया कि कल का रोटी आज हमारे लिए दे दे। हम सभी का घर में कम से कम कल के लिए आटा तो है रोटी बनाने के लिए, लेकिन प्रभु ने वो नहीं सिखाया। प्रभु ने सिखाया रोज का रोटी आज हमें दे, मतलब आज के लिए आज हमें रोटी दे, क्योंकि प्रभु ने कल अपना चिंता करेंगे, तुम उसके प्रति चिंता मत करना और आज के लिए चिंता करो। और आज का रोटी आज हमें देना या रोज हमें देना, इसका रोज का रोटी आज हमें देना, इसका अर्थ यह है कि आज जीने के लिए तेरा बल की मुझे जरूरत है प्रभु, और जैसा तेरा दिन वैसा तेरा बल है। मतलब यदि दिन बहुत मुश्किल है, बल भी बहुत ज्यादा होगा। और रोज का कठिनाई या जो परेशानियां यदि बहुत ज्यादा है, तो प्रभु कहते हैं उस दिन मैं अपना अनुग्रह तुम्हें ज्यादा दूंगा। इसलिए रोज हमें प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रभु से यह प्रार्थना करना होगा, प्रभु आज तू मुझे अपना बल दे ताकि आज का दिन को मैं सामना करूं और आज मैं तेरे पीछे पीछे चलूं। एक और वचन यदि आप पढ़े, वस्तुवरण की पुस्तक 31वां अध्याय 31 ड्यूट्रॉनमी, उसकी 8वीं पाद, उसके 8वीं वचन, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। यहां पर प्रभु क्या प्रतिज्ञा दे रहे हैं? प्रभु का प्रतिज्ञा है और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा मैं हूं। एक छोटा बच्चा जब चलने लगता है, यदि एक बालक बाहर चलने लगता है, उनका पिताजी उनके आगे चलता है और ये बालक का, इस बेटे की नजर अपने पिताजी के ऊपर है। वे बहुत खुशी के साथ चलेंगे और वो अकेला चले तो वो डर जाता है। कुत्ते, जंगली जानवर, विषैले सांप और जो जानवर हैं, जो कुछ भी, वो डर जाता है। रास्ता की गड्ढे, परेशानियां, वो डर जाएगा। लेकिन उनका पिताजी यदि उनके आगे है, उनको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जानता है उस मार्ग में उन्हें मदद करने, हाथ पकड़ने के लिए
और यदि उठाना पड़ते हैं तो उनको उठाकर कमते में रखने के लिए उनके पिताजी उनके आगे आगे चल रहे हैं। ठीक यही अर्थ से यहां पर परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है और मैं तेरे संग संग रहेगा। कितने लोग हमारे संग रहते हैं। मेरा पत्नी मेरे संग रहेंगे कब तक? जब तक मैं बिल्कुल ठीक ठाक और बलवंत तंदुरुस्त या बहुत प्यार करते तो मेरा मृत्यु का उस बिस्तर तक है। और उन्हें छोड़ना है, मुझे भी छोड़ना है। और मेरे बच्चे कब तक रहेंगे? आज मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं है, हम दोनों अकेले हैं और वे अपने मार्ग पर चलना पड़ता है। और जो लोग आपको बताया परेशान ना होना, आप बिल्कुल परेशान ना हो जाए, हम है ना। कितने बार लोग कहते हैं हम है ना, ना वो कभी आपके साथ नहीं रहेंगे। यहां तक पास्टर लोग भी, हम भी इंसान हैं, हमें भी अपना परेशानियां हैं और हम आपसे यही कह सकते हैं, परेशान ना हो जाइए ब्रदर सिस्टर भाई बहन, हम आपके लिए दुआ करेंगे। और आप नहीं जानते हैं कि हम दुआ कर रहे या नहीं है, लेकिन वही हम कह सकते हैं, परेशान ना हो जाइए, हम दुआ करेंगे। और मतलब मार्ग में जाना है आपको अकेला, बीमारी के बिस्तर पर आपको पड़ना है आप अकेला, जिंदगी की उस मुश्किल मार्ग पर जाना है आप अकेला। लेकिन एक विश्वासी के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, तू अकेला नहीं है, तुम अकेला नहीं है, मैं तुम्हारे साथ साथ है, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। क्योंकि मैं तुझे धोखा देने वाला ईश्वर नहीं हूं। बाकी सभी समय पर धोखा दे सकते हैं। कितने लोगों ने मुझे धोखा दिया है, जो मदद करेगा समय पर हट गया है, जो कहा साथ रहेंगे समय पर देखा ही नहीं है, जो कहा है परेशान ना होना लेकिन कभी भी उनसे फिर मिला नहीं है, जिन्होंने मुझसे कहा था कि परेशान ना होना हम है ना वे कभी मेरे उस संकट में, मेरे हृदय की, मेरे जो मानसिक, मेरे जो आत्मिक, मेरे जो शारीरिक पीड़ा में, वे कभी मेरे साथ नहीं हुआ। लेकिन मैं दावा के साथ कह सकता हूं, आज तक यदि मैंने किसी को देखा है मेरे जिंदगी में, मेरा प्रभु को मैंने देख लिया। मेरे बीमारी की बिस्तर पर मैंने अपने प्रभु को देखा। जब मैं मृत्यु को सामना किया बहुत बार, उस मृत्यु की तराई में मैं केवल एक ही को देखा, मेरा प्रभु को। जब मुझे एक्सीडेंट हुआ और किसी को मैंने नहीं देखा, उस एक्सीडेंट में, उस गाड़ी में, उस समय में मैंने अपने प्रभु को कहा है और मैंने ये आवाज सुना, भाई भी तुम नहीं होना, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब जिंदगी की कड़वापन की मार्ग में मुझे जाना पड़ा, उस कड़वापन की कटोरे से मुझे पीना पड़ा और किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन मेरा प्रभु मेरे साथ रहकर कहा, ये कटोरा बेटा बेटी तेरे लिए मैंने पहले से पी लिया है, परेशान नहीं होना और मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। चाहे दुनिया की सारी मनुष्य धोखा दें। अय्यूब को आप जानते हैं ना, उनका पत्नी भी क्या कह रहा है, मर जा,
हन्ना को आप जानते हैं ना, उनका पति ने क्या कहा, तू क्यों ऐसे परेशान हो रहे, मैं है ना। लेकिन इन लोगों का हृदय का संकट, जो अंतर से आने वाला पीठा दर्द, वेदना, और कोई समझने नहीं पाया। याजक, उस समय का पास्टर ने क्या कहा, गलत समझा उनको। लेकिन उस समय में भी एक की आवाज, चाहे अय्यूब हो, चाहे हन्ना हो, चाहे कोई भी प्रभु की लोग आज भी मैं और आप सुन सकते हैं, वो आवाज यह है, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। चाहे वो जेल के अंदर हो, चाहे वो कमरे के अंदर हो, चाहे वो गड्ढे में हो, चाहे आपकी मां, तो कुछ भी 21 में प्रभु है, मैं तुम्हारे संग रहकर तुम्हें धोखा नहीं दूंगा और ना मैं तुझे छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना होना। 2021 की जो आने वाली घटनाएं हैं, ये देखकर तुम्हारी मन कच्चा नहीं होना, ना भयभीत होना, क्योंकि जैसे तेरा दिन है वैसा तुम्हारा बल मैं तुझे दूंगा। मैं यहां पर समाप्त करने के पहले उस वचन हमने जो पढ़ा और उसका 33वां पद में इस प्रकार हमने पढ़ा है, यशूरून की परमेश्वर, यशूरून की परमेश्वर, हे यशूरून के ईश्वर के तुल्य और कोई है नहीं। यशूरून की ईश्वर के तुल्य और कोई है नहीं। यशूरून मतलब याकूब की दूसरा नाम है, याकूब, इसराइल, यशूरून, यशूरून की तुल्य और कोई नहीं है। वो तेरी सहायता करने को आकाश पर और अपने प्रताप दिखाता हुआ आकाश मंडल पर सवार होकर चलता है। यहां पर लिखा है परमेश्वर आकाश मंडल पर सवार होकर क्यों चलते हैं? तेरी सहायता करने के लिए, मेरी सहायता करने के लिए, मुझे सहायता करने के लिए। ओ, इस संसार में मेरा परमेश्वर आकाश मंडल से सवार होकर वो मेरे लिए उतर आ रहा है। चाहे वो अग्नि कुंड हो, शेरों की मांद हो और कैद की बंदी गुरा हो, प्रभु कहता है मैं तेरे लिए उतर आऊंगा। मेरा प्रार्थना आपके लिए यह है कि इस प्रभु 2021 में आपके साथ रहे। वो शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और उनको सत्यानाश करेंगे। जो कुछ दुश्मन इस मार्ग में आपके विपरीत में आ रहा है, आपको मालूम है या माउस की और जो शिष्य चला गया था, लूका रईस समाचार में पढ़ते हैं, समय की कमी से मैं वहां पर नहीं जाना चाहता, और 2 शिष्य माउस की ओर जा रहे थे। उनका दिल बहुत परेशान था, वे बहुत निराशित था। यीशु मसीह मरा गया और वो गाड़ा गया और कोई कोई कह रहे वो जी उठा है, लेकिन वे यहूदियों को डर कर तीतर भीतर हुए थे। अब वे दोनों आपस में ये कह रहे थे अब हम क्या करेंगे, कल हमारा क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा और अब हमारा क्या होगा। इस प्रकार वे आपस में बातचीत कर माउस की ओर जा रहे थे। अचानक उनके साथ तीसरा एक व्यक्ति चलने लगा और वे नहीं जाना ये तीसरा व्यक्ति कौन है, लेकिन वचन कहता है जब प्रभु ने उनकी आंख खोला, उन्होंने देखा और उन्होंने उनसे यह प्रार्थना किया, सायंकाल हो रहा है, रात होने पर है, और जब प्रभु आगे बढ़ने पर था और ये दोनों शिष्य प्रभु से कह रहे अब सायंकाल या रात की समय होने जा रहे हैं, हमारे साथ रहा,
abide with us, हमारे साथ रहा, मतलब हमें छोड़कर नहीं जाना। और तब जब यीशु उनके साथ बैठकर भोजन करने लगा, उनका आंख खुल गए, उन्होंने देखा सचमुच ये प्रभु यीशु मसीह है, वो जिंदा है। और जिस बात पर वे परेशान थे, उस परेशानी में, उस मार्ग में यीशु उनके साथ चलकर, और जब उन्होंने दुआ किया, हे प्रभु ये रात की समय है, ये सायंकाल की समय है, रात होने पर है, हमारे साथ रह, abide with us, हमारी घर पर हमारे साथ, हमारी संकट में रहा, प्रभु साथ रहा। और उन्होंने देखा प्रभु को। हमारी दुआ ये होने दो, प्रभु हमारे साथ रहा है। इस 2021 में abide with me, मेरे कलीसिया के साथ, मेरे सेवकाई के साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरे व्यक्तिगत अकेलापन की जिंदगी के साथ प्रभु हमारे साथ रहा, abide with us। और वो प्रभु कहता है, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं हाथ पकड़ा हुआ हूं, मैं तुम्हें ले चलूंगा। 2021, यदि आप प्रभु के साथ चले, हर परेशानी को कुचल डालने के लिए जूते की लोहे, पीतल की जूते और लोहे की जूते बल प्रभु आपको देगा। क्यों ना अपनी आंखों को बंद करें, इस वचन के सामने हम प्रार्थना करेंगे।